एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि एसीसीए को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है। देखो भाई, तुम्हारा दिल करे तो 5 साल लगा लो, तुम्हारा दिल करे तो 10 साल लगा लो। अब ये तो कितने तुम नालायक और नकम्मे हो, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली एसीसीए को कंप्लीट करने में 3 साल से कम का टाइम लगना चाहिए। फॉर गुड स्टूडेंट्स एंड फॉर वेरी गुड स्टूडेंट्स दे कैन डू इट इन इवन 2 years टाइम। कैसे? देखिए, ये जो F3 आपने करना है इसमें आप, और F2 आपने करना है, और F1 आपने करना है लेवल 1 में। ये 3 पेपर हैं। ये तीनों पेपर बहुत आसानी से 6 महीने में निकलते हैं। और ये टाइम मैंने कोई बहुत ज्यादा कम करके नहीं बताया। इससे कम में भी निकल सकता है, क्योंकि F3 को तुमने 3 महीने में करना है, और F2 और F1 को इकट्ठे स्टार्ट करना है। इसको पहले अलहदा से करो ताकि एक पेपर पास करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लो। उसके बाद F2 तुम्हारा थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों है, F1 सिर्फ थ्योरी है। इन दोनों को भी इकट्ठा साथ चला सकते हो, क्योंकि F1 इतना मुश्किल नहीं है। तो 6 महीने में तो ये मुकम्मल हो गया। अब मैं मिसाल के तौर पे देता हूं कि आपने जनवरी 2024 में काम शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। तो आप जून 2024 तक ये काम अपना, अपने ये 3 पेपर्स पहले निकाल सकते हो। इसके बाद तुम्हारे पास आएंगे स्किल्स के पेपर। स्किल्स के पेपर एसीसीए में आपने एक साल में 4 दफा एग्जाम होता है, मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में। तो अगर आपने सितंबर अटेम्प्ट 2024 में आप कोशिश करो कि सितंबर अटेम्प्ट पकड़ो, और फिर 2024 में ही दिसंबर अटेम्प्ट को भी मिस ना करो। मैंने सपोज किया कि आपने 6 महीने में जून के मिड में कहीं पे ये पेपर्स अपने मुकम्मल कर लिए हैं। सितंबर में आपने जाके F7 देना है, और दिसंबर में जाके आपने F5 देना है। एक पेपर मैंने आपके लिए दिया अभी। ये वर्किंग प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं। या अगर स्टूडेंट है तो वो दो भी दे सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों पेपर्स को पहले एक एक दफा में रखो। इसके बाद जब आप आगे जाओगे 2025 में, तो यहां पे आपके पास पहली अटेम्प्ट मार्च की आती है। इसमें आपने अपना पेपर रखना है F6, और फिर आपने जून में करना है F8, और फिर आपने सितंबर में करना है F9, और इसके साथ ही आप यहाँ पे F4 से भी जान छुड़ा सकते हैं। तो ये आपके सारे पेपर इधर मुकम्मल हो गए। तो अब आप अंदाजा करो कि आप सितंबर से स्टार्ट किए, अगले सितंबर तक 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट्स में ये 6 पेपर आपने पास कर लिए हुए हैं। आप कहाँ से चले थे? जनवरी 2024 से, और आप आ गए हो सितंबर 2025 तक। तो तकरीबन 1 साल और 9 महीने यहाँ पे आपके निकल गए। इसके बाद आपने 4 पेपर प्रोफेशनल के निकालने हैं। ये 4 जो प्रोफेशनल के पेपर हैं, एक एक टर्म में निकल जाएंगे। हर अटेम्प्ट में एक पेपर आप ले सकते हो, जिसका मतलब है कि यहाँ पे आपको 1 दिसंबर 2025 मिलता है, और फिर 2026 में आप जाकर 2026 के मार्च में एक लोगे, जून में दूसरा लोगे, सितंबर में तीसरा लोगे। तो हम जनवरी 2024 से शुरू किए, और हम सितंबर 2026 में, जो कि लेस देन 3 years, 24 25 और 26 की बात कर रहा हूँ, 3 साल अभी पूरे नहीं हुए, अभी 3 साल पूरे नहीं हुए। और मैंने बहुत रिलैक्स्ड प्लान रखा है, एक अटेम्प्ट में एक ही पेपर करवा रहा हूं। सिर्फ कंडीशन ये है कि आप फेल नहीं हो रहे। कंडीशन ये है कि आप फेल नहीं हो रहे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फेल नहीं होते, या किसी पेपर में बाय लक एक आधे में फेल हो जाते हैं। तो अगर एक में फेल हो जाते हैं तो वो अगली अटेम्प्ट में दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर तुमने ये सोचा कि नहीं, मैंने हर पेपर में 3 3 दफा फेल होना है, और तुमने ये इरादा बांध लिया वह 3 दफा फेल होने का, तो फिर तो तुम्हारी कहानी 2026 नहीं, 2027 28 29 तक चली जाएगी। लेकिन लॉजिकली अगर आपने, और फेल क्यों होना है यार? 50% तो पास मार्क है। वो कौन सा आपसे कहता है कि 100 में से 100 लो? एग्जामिनर कहता है 100 में से 50 ले लो यार। अब तुम 100 में से अगर 50 भी नहीं ले पा रहे पढ़ने के बाद, तो फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान है। ये 2 साल और 8 या 9 महीने का प्लान है, आप इसको 3 साल पे कर लें। इसीलिए मैंने कहा कि एक
नॉर्मल स्टूडेंट को 3 साल में मुकम्मल कर लेना चाहिए। और अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं और आपके पास ज्यादा टाइम है, तो आप यहाँ पे 2 पेपर इकट्ठे भी मिला सकते हैं। F6 को और F8 को मिलाया भी जा सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मेरे अपने बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि 2 पेपर इकट्ठे दे रहे होते हैं। F5 को और F7 को मिला लेते हैं, या F7 और F9 को मिला लेते हैं। प्रॉब्लम जहां आता है वो ये होता है कि एक तो स्टूडेंट जो है वो या फेल हो जाता है, यहाँ पे टाइम आपका वेस्ट होता है, या ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो अटेम्प्ट्स को मिस कर जाता है। यानी सितंबर की बुकिंग नहीं की, सितंबर में प्रेपरेशन नहीं की, अच्छा यार चलो दिसंबर में दे देंगे। तो जब आप इस तरह से एक एक टर्म मिस करना शुरू कर दें, तो फिर एक एक एग्जाम के दरमियान में 6 महीने का गैप आ जाता है, विच इज नॉट गुड। लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं और आपने फैसला किया हुआ है कि मैंने हर 3 महीने में एक एक पेपर निकालना है, तो फिर आपका ये सारी की सारी जर्नी मैक्सिमम 3 इयर्स में मुकम्मल होनी चाहिए। और अगर आप पेपर्स को ज्वाइन करना शुरू कर दें, एक सेशन में दो दो देना शुरू कर दें, तो फिर तो आप 2 साल के अंदर भी निकाल सकते हैं, 2 सवा 2 साल। सो इट्स नॉट वेरी चैलेंजिंग। ऑल यू नीड इज अ डिसिप्लिन्ड एफर्ट। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, गुफ्तगू को यहाँ पे खत्म कर दूं, कि बहुत से लोग जिम को ज्वाइन करते हैं, कहते हैं जी पहली दफा आज से 10 साल पहले जिम में मेंबरशिप करवाई थी, महीने में एक दफा जाते हैं, 2 हफ्ते में पहले महीने में 6-8 दिन चले गए, उसके बाद 3 महीने नहीं गए, फिर अगले 3 महीने घर बैठे रहे, फिर 3 दफा चले गए, फिर घर बैठ गए। तो वो 8 साल भी गुजर जाएंगे और उनका कोई बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं आता, पता नहीं चलता कि जिम गया भी है कोई कि नहीं गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो रेगुलर जाते हैं, तो जो रेगुलर जाएगा वही डिफरेंस को फील करेगा। और जो बीच में ब्रेक्स देगा, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, उसका कभी भी वो टारगेट अचीव नहीं होगा।